Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and BS honor students. Chapter number 10, Projectile. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 10, Projectile. Question: any number of particles are projected from the same point at the same instant in various directions with speed v0. By any number of particles are projected from the same point at the same instant in various directions with speed v0. भाई देखें, any number of particles are projected from the same point at the same instant in various directions with speed v0. Prove that at any subsequent time t, they will be on a sphere of radius v0 t, and determine the motion of the center of the sphere. भाई शो ये करना है, prove that at any subsequent time t, they will be all on a sphere of radius v0 t. वो सारे पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे? स्फीयर पे होंगे, जिसका रेडियस का होगा v0 t. एंड डिटरमिन दी मोशन, और भाई आपने क्या मालूम करना? मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर. भाई मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर आपने फाइंड करनी है जी. देखें, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने मुख्तलिफ पार्टिकल्स ऊपर फेंके, ठीक है जी, वेरियस डायरेक्शन में. स्पीड उनकी v0 है. तो आप ज़रा देखें कि हमने साबित करना है कि वो एक स्फीयर बना रहे हैं. भाई आपने साबित करना है वो एक स्फीयर बना एट एनी टाइम. भाई जब दूर से हम उनकी फिगर को देखते हैं तो क्या बन रहा है? एक स्फीयर बन रहा है. स्फीयर मीन 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल कोई गोल सी चीज़. तो उसकी हदायत के मुताबिक हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फेंके फ्राम ओरिजिन. भाई नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फेंके फ्राम ओरिजिन, ठीक है. तो एट एनी टाइम टी दे आर मेकिंग ए स्फीयर. वी वांट टू प्रूव दिस. लेट एट टी इज इक्वल टू 0. A system of particle is projected from origin with speed v0 in different directions in xy plane. वह जब टाइम 0 है ना, आपने पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्राम ओरिजिन से फेंके. उन सब की स्पीड क्या? v0, लेकिन इन सब की डायरेक्शन क्या डिफरेंट है. देन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज, आपको पता है x बराबर होगा v0 cos अल्फा इंटू टी, y बराबर v0 sin अल्फा इंटू टी माइनस हाफ डी टी इसके दी. भाई ये पैरामीट्रिक फॉर्म है. और z कंपोनेंट क्या होगा? 0 जी. भाई z कंपोनेंट क्या होगा? द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज, भाई पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज क्या होगा? x इज इक्वल टू v0 cos अल्फा इंटू टी, y बराबर होगा v0 sin अल्फा इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर. और z कंपोनेंट क्या होगा? 0 जी. भाई 2 डायमेंशन में z कंपोनेंट क्या होगा? 0. नाउ इसको आप इधर ले जाएं, तो x बराबर होगा v0 cos अल्फा इंटू टी, आगे होगा y प्लस 1/2 GT स्क्वायर इज इक्वल टू v0 sin अल्फा इंटू टी. और z कंपोनेंट क्या होगा? 0 जी. भाई 2 डायमेंशन में है ना, तो z कंपोनेंट क्या होगा? 0 जी. नो आपके पास ये 1, 2 और 3 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1, 2, 3. एक इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें. वी गेट x स्क्वेयर y प्लस 1/2 GT का स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर प्लस g स्क्वेयर. राइट पे क्या आएगा जी? v0 स्क्वेयर t स्क्वेयर कॉमन निकला है, अंदर कोस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर अल्फा 1 होगा जी. तो भाई जरा देखिएगा, ये 1 हो गया. इस चीज़ को आप यूँ लिखें, x मनफी 0 का स्क्वायर जी, y मनफी आगे क्या होगा? माइनस 1/2 GT स्क्वायर एंड होल स्क्वायर प्लस z मनफी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v0 t का होल स्क्वायर. भाईजान ये क्या होगा? v0 t का होल स्क्वायर. भाईजान देखिएगा, ये हमारे पास x मनफी अल्फे का मरबा, y मनफी बीटे का मरबा, z मनफी गैमे का मरबा इज इक्वल टू रेडियस का मरबा जी. भाई x मनफी अल्फा का मरबा प्लस y मनफी बीटे का मरबा प्लस z मनफी गैमे का मरबा इज इक्वल टू रेडियस का मरबा जी. भाईजान देखें, हमारे पास x मनफी अल्फा का स्क्वायर प्लस y मनफी बीटा का स्क्वायर प्लस z मनफी गैमा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. भाई क्या? v0 t का होल स्क्वायर. भाईजान ये जो है ना, दिस क्लियरली इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर. ये स्फीयर की मसावात है जिसका सेंटर हमारे पास ये होगा जी, 0 मनफी 1/2 GT स्क्वायर एंड 0 जी. और इसका रेडियस क्या होगा? v0 t जी.
भाई इसका रेडियस क्या होगा, भाई राइट का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो भैया रेडियस निकल आएगा। आगे ज़रा देखें, आल्सो क्लियरली द सेंटर ऑफ स्फीयर लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। भाई वाई नेगेटिव है ना, सेंटर ऑफ स्फीयर लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम। भाई जो टाइम को वैल्यूज देते जाएंगे तो आंसर तो नेगेटिव आएगा ना। विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम इट मूव्स डाउनवर्ड। भाई जानिए ये क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। भाई जानिए इट मूव्स डाउनवर्ड। भाई विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम इट मूव्स डाउनवर्ड, भैया वो नीचे जाएगा। भाई जान विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम इट मूव्स डाउनवर्ड। तो आपने शो करना था द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। अगली बात, एंड आपने शो करना विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम इट मूव्स डाउनवर्ड। जी प्लीज़ ज़रा देखिएगा, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट at the same instant in various direction with speed v naught। भाई आपने वेरियस डायरेक्शन में स्पीड v naught है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। प्रूव दैट एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम t, कुछ देर के बाद दे विल बी आर ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस v naught t। आपने साबित करना है कि वो क्या बनाएंगे, एक स्फीयर पे होंगे जिसका रेडियस होगा v naught t। और आपने डिटरमिन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, आपने मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर निकालनी है। एंड डिटरमिन दी मोशन, आपने बताना कि उसका जो सेंटर ऑफ मोशन है वो किस तरह मूव कर रहा है, उसकी मोशन आपने बतानी है किस तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वगैरह वगैरह। प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शेल ऑफ मैस m1 प्लस m2। एक शेल है जिसका मैस क्या m1 प्लस m2, फायर्ड विद वेलोसिटी हुज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर u एंड v। देखें, ए शेल जिसका मैस m1 प्लस m2 है, फायर्ड विद वेलोसिटी के साथ आपने फायर किया जी, हुज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर u एंड v, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या v। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, भाई जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, द शेल, भाई द शेल एक्सप्लोड्स, फटता है, इनटू टू फ्रैगमेंट्स, दो हिस्सों में, एक का मैस m1 बन जाता है, एक का मैस m2। भाई फटने से पहले उसका मैस था m1 प्लस m2, फटने के बाद दो बन गए, एक का मैस m1 है, एक का मैस m2। कहता है द एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस एन एडिशनल काइनेटिक एनर्जी E। कहता है धमाके से ना एडिशनल काइनेटिक एनर्जी E पैदा होगी। एंड फ्रैगमेंट्स, उसके जो पार्ट्स हैं, सेपरेट इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। शो दैट दिस स्ट्राइक्स द ग्राउंड, आपने बताना है दिस स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस अपार्ट विच इज़ इक्वल टू दिस। भैया आपने बताना है कि वो जहाँ पे जाके टकराते हैं ना, उनके दरमियान जो फासला है ना वो है v ओवर c। आगे बजन ब्रैकेट के अंदर 2e, आगे ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2 ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट एंड पावर 1/2। भाई शो क्या करना है, दे स्ट्राइक्स द ग्राउंड, भाई दोनों पार्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस अपार्ट, उनके दरमियान जो फासला है ना वो आपने साबित करना है। ये देखिएगा वंस अगेन, आपको पता है जब पार्टिकल हमने ओरिजिन से फेंका, स्पीड v नॉट एंगल अल्फा, भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट कॉज अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट v नॉट साइन अल्फा। भैया इसकी स्पीड क्या जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u है और इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v है जी। भाई जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं तो स्टार्ट में मैस था m1 प्लस m2, उसके बाद मैस हो गया m1 और m2, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी क्या v2। ये दोनों जाके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गिरते हैं, उनके दरमियान फासला AB है। अब आपने AB के दरमियान जो फासला है ना वो आपने साबित करना है v ओवर g, बड़ी ब्रैकेट, आगे 2e, छोटी ब्रैकेट 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2 एंड होल पावर 1/2। ठीक है भाई, इन दोनों के दरमियान फासला आपने साबित करना है ये। अब ये देखें बिल्कुल इजी, ये फिगर को डिस्कशन की हुई है। लेट दी शेल ऑफ मैस m1 प्लस m2, जो शेल है जिसका मैस क्या m1 m2, इज़ फायर्ड विद स्पीड v नॉट, उसकी स्पीड बाई जन क्या v नॉट एंड एंगल अल्फा विद दी हॉरिजॉन्टल हुज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर v नॉट कॉज अल्फा एंड v नॉट साइन अल्फा। देयरफॉर u किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के v नॉट कॉज अल्फा, एंड v किसके बराबर होगा, v नॉट साइन अल्फा। ये गिवन दिया हुआ है।
भाई कुछ चीज़ें हमने रेडीमेड डिस्कस करनी है, ये हमारे पास अवेलेबल है। u बराबर वी नॉट कोस अल्फा, ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये भी वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों आपस में बराबर होंगे जी। वंस अगेन जब आपने पार्टिकल फेंका फ्रॉम ओरिजिन, उसकी स्पीड की वी नॉट, एंगल था अल्फा, उस वक्त मैथ था m1 प्लस m2, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा वी नॉट कोस अल्फा दैट इज इक्वल टू यू गिवन है जी। वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी नॉट साइन अल्फा दैट इज वी गिवन है जी। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो भाई वो फटता है जी। मैथ m1 m2 भैया दो हिस्सों में तकसीम होता है m1 और m2। जिसका मैथ m1 उसकी स्पीड v1 बन जाती है, जिसका मैथ m2 उसकी स्पीड v2 बन जाती है। दोनों ज़मीन पे जाकर टकराते हैं, उनके दरमियान फासला ए बी। आपने साबित करना ए बी की जो वैल्यू है ना भैया, ए बी के दरमियान फासला वो हमारे पास ये है। नाउ भाई लेट v1 एंड v2 बी दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिव। भाई जैसा फिगर से है m1 की वेलोसिटी क्या बन गई v1 और m2 की वेलोसिटी क्या बन गई v2। अब भैया ये हमारा क्वेश्चन जो है ना वो कुलियन से मिलता जुलता है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भाई बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो था टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। भाई टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर। मोमेंटम था मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जी। तो ज़रा ये याद रखिएगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर। भाई टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर। भाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आपने इसका भी स्क्वेयर कर दिया, इसका भी स्क्वेयर कर दिया। अब इसको खोलोगे ना आएगा ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा 2ab, इसको 1 कह दें एंड लीव इट। नाउ एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस एन एडिशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई जब धमाका होगा तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी ई पैदा होगी, लिहाजा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का हाफ m1 प्लस m2 यू का स्क्वायर प्लस वो जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद है प्लस काइनेटिक एनर्जी जिसका मैथ m1 है और उसका मैथ जिसका m2 है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। भाई देखें ना, ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर प्लस वो एनर्जी जो इसके अंदर मौजूद है, और ये वो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर है, एक m1 की और एक m2 की। अब देखें आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भजन 2 से क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब भैया ज़रा देखें हमें ये चाहिए, ये वाला सिस्टम चाहिए m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। आपने इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड विद m1 प्लस m2। भाई इसको भी ज़रूरत दे दो, इसको भी ज़रूरत दे दो, इसको भी ज़रूरत दे दो। अब ज़रा देखिएगा आपके पास ये दोनों मौजूद हैं जी, दोनों क्या हैं मौजूद हैं। तो आप ज़रा देखें कि राइट पे भजन ज़रा देखें, इसको इधर ही रहने दें, इसको आप उधर ले जाएं, इसको आप उधर ले जाएं तो उधर जाके क्या होगा -2e इंटू m1 प्लस m2। भाई इसको उधर ले जाए ना, आप क्या करें जी मल्टीप्लाई बोथ साइड विद m1 प्लस m2। भैया आप देखें ना ये वाली चीज़ बैलेंस करनी है, ये वाली। तो आपके पास सिंपल m1 प्लस m2 है, यहाँ पे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है। तो भाई जना आपने क्या करना है जी, m1 प्लस m2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो जी। भाई वी गेट दिस। इसके बाद इसको इधर ले जाएं, इसके बाद इसको इधर ले जाएं। अब प्लीज़ आप देखें ये दोनों की 1 में, भाईजन जो 1 मसावात है इसकी लेफ़्ट और भाईजन इसकी राइट लेफ़्ट बराबर है, तो भाईजन राइट भी क्या होगी बराबर होगी जी। भाई राइट भी क्या होगी बराबर होगी। ये हमारा पर्सनल है जी भाईजन, ये हमारा पर्सनल, यार दोनों को सुब्ट्रैक्ट कर दीजिए। भाई आप ज़रा देखें दोनों की m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, इधर भी m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर है। अब ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा जी। तो आपने 2 - 1 कर दीजिए। भाई आफ्टर 1 स्टेप वी गेट 2e इंटू m1 प्लस m2 बराबर होगा m1 m2 कॉमन निकाल लें, ये v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर मनफी 2v1 v2। भाईजान इसको v1 मनफी v2 का होल स्क्वायर कर दो जी। भाईजान इसको नीचे भेज दो जी और जज़र ले लो जी। v1 मनफी v2 बराबर होगा जज़र के अंदर 2e इंटू 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2।
ये जब वेलोसिटीज़ का जो डिफरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स या टू फ्रैगमेंट्स। भैया हमने वो जो दो मसावातें थी ना, उनमें से V1 मनफी V2 निकाला, ये आगे ज़रूरत पड़नी है। हमने रेडीमेड निकाल कर रख दिया। देखिए हमारे पास दो थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई दोनों को आपने हल करके V1 मनफी V2, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं भाईजान? रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ ए बी का फार्मूला क्या याद रखना? रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाय 2। भाईजान ये फार्मूला याद रखिएगा। जो डिस्टेंस होगा ना भाई, ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे आ गया। बेसिकली इसका प्रोजेक्टाइल के साथ दूर दूर तक ताल्लुक है। ये किसी और चैप्टर का क्वेश्चन बाय मिस्टेक यहाँ पे है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे ये 10वें चैप्टर का हिस्सा है। इसको प्लीज़ याद रखिएगा। ए बी बराबर होगा रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सिर्फ जो चीज़ हमने पढ़ी हुई ना, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा हुआ है बस, और हमारे लिए कोई नई चीज़ कोई पुराना खाता नहीं है, बाकी सारा कुछ नया है। तो ए बी बराबर होगा रिलेटिव वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2। भाई रिलेटिव वेलोसिटी भी आपने निकाला 2e ब्रैकेट के अंदर 1/m1 + m2 ऊपर जगह जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट का था 2v0 sin अल्फा ओवर जी ओवर 2 जी। भाई 2v0 sin अल्फा ओवर जी ओवर 2 जी। तो भाई जन गौर से देखिएगा, 2 को कैंसिल करें तो v0 sin अल्फा ओवर जी आ गया जी, और भाई जन जजर के अंदर आएगा 2e 1/m1 + 1/m2 जी। अब भाई जन v0 sin अल्फा किसके बराबर है? ये v के बराबर है। भाई V0 sin अल्फा किसके बराबर है? V। भाई वर्टिकल कंपोनेंट है ना। U किसके बराबर है? V0 cos अल्फा। तो V ओवर G, आगे ब्रैकेट जजर के अंदर 2e इंटू 1/m1 + 1/m2। तो लिहाजा ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो V ओवर G, आगे भाई जिनका होगा 2e इंटू 1/m1 + 1/m2 एन होल पावर 1/2 जी। और यही हमारा टारगेट था कि सिर्फ देखें कि हमने सारी कैलकुलेशन में V1 मनफी V2 निकाला जी। ये V1 मनफी V2 निकाल लिया, ये पुराना खाता है जी। और ए बी का जो डिस्टेंस फार्मूला वो है रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाय 2। ये याद करना है जी, ठीक है जी। ये मैंने कहा ना, सिर्फ नई यही चीज़ इस चैप्टर से रिलेटिव है, बाकी तो ये सारा पुराना खाता है जी। प्लीज़ इसकी वैल्यू पुट कर दें। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2v0 sin अल्फा ओवर जी। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2v0 sin अल्फा ओवर जी। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2v0 sin अल्फा ओवर जी।